हेलो एंड वेलकम टू BKB हाईटेक स्कूल। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। अब तो अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, है ना? तभी होमवर्क ज़्यादा आजकल आ रहे हैं। मुझे भी अच्छा लग रहा है। बहुत साफ और बहुत बढ़िया तरह से आप लोग होमवर्क तैयार करके मुझे सेंड भी कर रहे हैं, इसलिए मुझे पढ़ाने में भी खूब मन लग रहा है और मैं बता रहा हूँ। चलिए, कल हम लोगों ने देखा था स्केलमेंथिस निमेटोडा के बारे में। आज हम लोग एक और संघ के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एनेलिडा, है ना? एनेलिडा। एनेलिडा को हिंदी में एनेलिडा भी कहा जाता है और इसके बारे में मैं क्या कहूँ, तो एनेलिडा शब्द कैसे बना हुआ है, तो ये भी ग्रीक वर्ड से ही मिलकर बना हुआ है। एनुलस और ईडोज दो शब्द हैं। एनुलस और ईडोज, और इन्हीं दोनों शब्द से मिलकर बना हुआ एनेलिडा इंग्लिश में। ये ग्रीक वर्ड है। एनेलियस का मतलब होता है रिंग और ईडोज का मतलब होता है फॉर्म। यानी इन सब के अंतर्गत आने वाले जीव जो होते हैं वो रिंग के आकार के होते हैं। देखिए, एक रिंग, ये दूसरा रिंग, तीसरा रिंग, चौथा रिंग, ऐसे मतलब खंडित रिंग, आप समझ सकते हैं। इस आकार के ये जीव पाए जाते हैं। अलग अलग रिंग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि ये रिंग से बने हुए हैं। इसीलिए एक तो हम कह सकते हैं वलय आकार। वलय आकार में पहली विशेषता, और दूसरी विशेषता हम इनको खंडित भी कह सकते हैं। खंडित, फ्रैगमेंट। इनका जो बॉडी होता है, हम अगर ध्यान से देखें तो फ्रैगमेंट मिलेगा, ऐसे टुकड़ा टुकड़ा ऐसे लगेगा। कहीं से भी अगर इसको ऐसे कर दें तो ये दो खंड में विभक्त हो जाएंगे। ठीक है। और इसकी विशेषता की अगर बात करूं तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब इनका शरीर जो होगा वह त्रिस्तरीय स्तर का होगा। और भी अगर खास बताऊं तो इनमें अंग तंत्र होता है। अंग तंत्र स्तर का शरीर होता है। और इनके बारे में बताऊं तो ये प्रगुही होते हैं, यानी इनके अंदर वास्तविक प्रगुहा होता है। वास्तविक प्रगुहा का मतलब क्या, कि जो त्वचा है और आहार नाल है, आहार नाल यानी पेट वाला, और त्वचा के बीच, जैसे हम लोगों के अंदर भी है, आहार नाल और बाह्य त्वचा के बीच रिक्त स्थान होता है ना, तो सिलोम, हम लोग इंग्लिश में सिलोमेटिक कहे जाते हैं। सिलोमेटिक, ये भी सिलोमेटिक है। और मैं इनके बारे में अगर बात करूं तो अभी से जैसे हम लोग सुख जीव से आगे बढ़ रहे थे, तो उनमें यह पहला संघ है। ऐसा भी माना जाता है कि जब जीवों का विकास हो रहा था तो पहला संघ ये मिला जिनमें प्रगुहा, वास्तविक प्रगुहा मतलब मिला। इसके पीछे जितना भी पढ़ाया हूँ मैं, कहीं प्रगुहा कहाँ मिला? कूट प्रगुही या अप्रगुही मिला था। अभी कल जो पढ़ाया था स्केलमेंथिस, तो कूट प्रगुही, सूडो सिलोमेटिक। इसको हम लोग इंग्लिश में सिलोमेटिक कहते हैं। सिलोम पाया जाता है, यानी इनके अंदर जो है सिलोम पाया जाएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो मैं बता दिया था, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म इनके अंदर होता है।
बाह्य त्वचा जो इक्टोडर्म होता है ना, उसके ऊपर भी एक उपचर्म होता है ना। उपचर्म उनको कहा ही जाता है उपचर्म सहित, यानी चमड़ा के ऊपर भी चमड़ा इनके अंदर होता है ना। और भी इनके बारे में बात करूं तो इनके अंदर अंग तंत्र तो बता दिया ना। एथी की बात करो, अगर लिंग की बात करूं तो ये एक लिंगी भी होते हैं और द्विलिंगी भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही स्पेसिफिक एक ही प्रजाति एक लिंगी भी है और द्विलिंगी भी है। ऐसे तो इनके अंदर लगभग 60,000 प्रजातियां पाई जाती है, ये भी नोट कर लीजिए, है ना। 60,000 प्रजातियां हैं, और इन 60,000 प्रजातियों में भी आप याद रखिए कि किसी किसी में जो है, इसमें था दिया हुआ था, हाँ, कौन होता है एक लिंगाश्रयी? नेरिस जो है वह सिर्फ एक लिंगाश्रयी होता है। एक लिंगी नेरिस होता है, मतलब इनका नर और मादा अलग अलग होगा, है ना, एक ही में नहीं होगा। और उभयलिंगी मतलब एक भी ऐसा भी शरीर होता है जिसके अंदर नर अंग भी है और मादा अंग भी है। अगर इसका उदाहरण अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आ जाएगा जोंक और केंचुआ। केंचुआ मतलब चेहरा, है ना। तो जोंक और केंचुआ जो है ये उभयलिंगी है। इनका वैज्ञानिक नाम की अगर बात करूँ, केंचुआ का होता है नेरिस फेरेटिमा। नेरिस फेरेटिमा ये केंचुआ है, और जोंक का हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया, इसी को रक्त चूसक भी कहा जाता है। अच्छा, रक्त चूसक का नाम ले लिया तो एक और चीज़ याद रखिए, इनके पूरे बॉडी पर ना हल्के हल्के रोए होते हैं, है ना, जो कहीं पर चिपकने के लिए जरूरी होते हैं। रोए तो इसमें कहीं लिखा नहीं है, लेकिन होता है, उसका नाम भी अलग से नहीं दिया है कहीं। हमने पढ़ा है ना, रोआ होता है, उस रोए को आप सूक लिख सकते हैं, सूक, उन्हें सूक कहा जाता है ना। उसको इंग्लिश में सेटी कहा जाता है, सूक। हालांकि इनके पास जो है चलने के लिए, देखे होंगे ये जैसे नेरिस है तो नेरिस के पूरे शरीर पर ना ऐसे 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 बहुत सारे हजारों पैर होते हैं। वो पैर नहीं होते, उनको पैरापोडिया कहा जाता है। वो उपांग है पार्श्वपाद, मतलब पार्श्व मतलब समझ रहे हैं ना, पार्श्व मतलब बाएं और दाएं, बाएं दाएं, पार्श्वपाद होता है, इनको पैरापोडिया कहा जाता है ना, जो चलने में सहायता करते हैं। और चलने के साथ साथ देखिए ये दो के लिए, जमीन पर होंगे तो चलने में, और पानी में होंगे तो तैरने में भी ये मदद करते हैं, है ना। दोनों बात लिखिएगा। 11 नंबर में आपको बताऊं तो त्रिकोणिक में बता ही दिया, विखंडित बता ही दिया, गुह्य बता दिया, है ना। समिति इनका कैसा होगा तो आप समझ सकते हैं, कहीं से भी काटने पर तो खाली मतलब अगल बगल पैर होते हैं, उन्हीं के कारण, चूंकि अगल बगल ये पैर होता है, अगर चारों तरफ पैर होता तो हम करिए समिति कर सकते थे। अब ऐसा कोई जीव है ना, इधर पैर है खाली, खाली इधर है, तो इसको कैसे काट सकते हैं? ऐसे काट तो नहीं सकते हैं, और कहीं से भी नहीं काट सकते हैं। मान लीजिए कि इधर पर इधर है
एक जगह से बीच में ऐसे इनको काटना पड़ेगा, इसीलिए इनको हम लोग द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। हम लोग इनका जो सममिति होता है वो एक जगह से काटकर दो खंडों में हम विभाजित कर सकते हैं, तो द्विपार्श्व सममिति होता है। और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो भूल जा रहा है, इनके अंदर जो है रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जी। छोटी छोटी नलियों में भी रक्त होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र उपस्थित। लेकिन रक्त परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है तो इसमें एक खास बात है, जैसे हम लोगों के अंदर जो रक्त होता है, लाल क्यों होता है हमारा रक्त? हीमोग्लोबिन के कारण। वो हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? रक्त कोशिकाओं में। रक्त कोशिका जैसे आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है ना, तो इनमें खास बात होती है, इनका जो हीमोग्लोबिन होता है ना वो प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है। सो यह वेरी इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो आप किसी को नहीं बता सकते थे, किसी पूछेंगे हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? आरबीसी। लेकिन एनेलिडा में जो जीव रहते हैं, याद रखिए, उनका जो हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी में नहीं होकर ब्लड प्लाज्मा जो होता है, ब्लड प्लाज्मा में ही मौजूद रहता है। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने बताया कि इसमें रक्त नलिकाएं होती हैं, बहुत पतली रक्त नलिकाएं, बहुत पतली होती हैं। और मैं बताया था कि जिनमें रक्त नलिकाएं होती हैं, यानी जिनका रक्त जो है नलिकाओं से होकर बहती है, उसको हम लोग खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं कि बंद कहते हैं। जब नलिका में रक्त संचारित होगा तो ये होती है बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम को कहते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। अच्छा, चूंकि इसमें पाचन तंत्र पूर्ण हमने लिखा है कि नहीं लिखा है, इनमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है। मैं यहाँ से बता रहा हूँ, या तो नोट कर लिए होंगे। इतना ही स्पेस में इतना सारा मैटर लिखना है। सोलह नंबर की अगर बात करूं तो इनका जो पाचन तंत्र होता है या आहार नाल की अगर बात करूं तो पूर्ण आहार नाल होता है। पूर्ण आहार नाल का मतलब मुख तथा उत्सर्जी रंध्र दोनों होता है, दोनों उपस्थित होते हैं। अगर मैं उत्सर्जी पदार्थ की बात करूं कि उत्सर्जन से हम लोगों के शरीर में जो उत्सर्जन होता है वो वृक्क के सहारे होता है। वृक्क यानी किडनी जो है वो हमारे से क्या करता है, रक्त में से अपशिष्ट पदार्थों को छान कर यूरिन में बना देता है ना, पेशाब में चला जाता है अपशिष्ट पदार्थ। तो उसी प्रकार इनका जो अपशिष्ट पदार्थ होगा वो कौन छानेगा? तो इनको छानने के लिए इनके अंदर तो वृक्क नहीं होता है, लेकिन वृक्क का नाम सुना होगा आपने। वृक्क की छोटी इकाई जिससे कि वृक्क बनता है उसको वृक्क यानी नेफ्रॉन कहा जाता है। तो ये चूंकि पूरी तरह से विकसित जीव तो है नहीं, तो इनका जो उत्सर्जन जो होता है वह वृक्क यानी नेफ्रॉन के द्वारा होता है ना। नेफ्रॉन को आप इसमें सिंगुलर जो होता है वह नेफ्रोडियम, इसी के जैसा है, नेफ्रोडियम इसको भी कहते हैं सिंगुलर में। तो ये इनसे क्या होता है, उत्सर्जन होता है नेफ्रोडियम के द्वारा। अगर तंत्रिका तंत्र की बात करूं तो इनके अंदर एक छोटा सा मस्तिष्क होता है,
जिसको हम लोग सेरेब्रम कहते हैं। इसमें क्या लिखा है, तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएँ होती है जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी तंत्रिका से जुड़ी होती है। नहीं दिया उस प्रकार का बात है ना, लेकिन याद रखिए कि एक जो है छोटा सा तंत्रिका तंत्र का गुच्छा ही पाया जाता है, सेरेब्रम, तंत्रिकाओं का गुच्छा। तंत्रिकाओं मतलब तंत्रिका कोशिकाओं का गुच्छा। और वह जो गुच्छा होता है, जैसे हमारे अंदर सेरेब्रम है, उसी सेरेब्रम की तरह काम करता है। और सेरेब्रम के साथ प्लस इसमें जैसे हम लोगों के पीछे जो है पूरे शरीर में ये नोटोकॉर्ड के अंदर जो है होता है, कौन सा चीज़ होता है, उसको क्या मेडुला ऑब्लांगाटा कहते हैं ना, ये मेडुला ऑब्लांगाटा तंत्रिकाओं का गुच्छा जो है एक हमारे रिंग के अंदर से जाता है। तो उसी तरह इनके अंदर भी तंत्रिकाओं का गुच्छा से रज्जु बनता है, तंत्रिका रज्जु उसको कहते हैं हम लोग। रस्सी मस्तिष्क से निकल कर अब पूरे शरीर में से रस्सी जाएगा, सभी तरफ से मतलब स्टिमुली और रिस्पॉन्स को ये ग्रहण करने के लिए, है ना। नेफ्रोडियम पैरापोडिया की बात कर लिया, है ना। अच्छा, इनके अंदर अगर पेशी की बात करें तो इसमें एक और दिया है, अनुदैर्घ्य और वृत्ताकार दोनों पेशी दिया है। अनुदैर्घ्य मतलब लंबा लंबा भी पेशी होता है और ऐसे गोल गोल भी पेशी होता है। पेशी मतलब मांसपेशियाँ, है ना। अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडनल इसको कहते हैं, अनुदैर्घ्य तथा वृत्ताकार पेशियाँ। पेशियाँ मतलब मांसपेशियाँ, मसल्स अनुदैर्घ्य भी होती हैं और वृत्ताकार। और ये इसलिए, इसका कारण क्या है, ये दोनों खूबी होता है और दोनों खूबी के कारण ये बहुत तेजी के साथ, नेरिस की अगर बात करें तो बहुत तेजी के साथ ये गतिशील हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं गतिशीलता लाने के लिए, तेज गति हेतु, मतलब गति बहुत तेज करने के लिए ऐसा होता है, इनके अंदर पाया जाता है। इसमें जलीय जीव जो है, याद रखिए, सिर्फ नेरिस होता है, लिख दिया। स्थलीय भी तो होता है, हमने लिखा था। तो इसमें याद रखिए कि एक इसका उदाहरण है, जलीय होता है वह आपने देखा चित्र, वो नेरिस है। अच्छा, अब इसके बारे में अगर जानकारी तो रक्त परिसंचरण तंत्र बता दिया, हीमोग्लोबिन की बात करें, त्वचा, श्वसन की बात करूँ, श्वसन छूट गया था इसका जो 22वां। श्वसन इनका जो होता है वह त्वचा के द्वारा होता है ना। और कुछ में गिल्स, जैसे मछलियों का गिल्स होता है, जैसे हम नेरिस की ही बात कर रहे हैं। नेरिस में जो श्वसन होता है, कौन सा नेरिस, जो जलीय नेरिस है, जो जल में रहते हैं, उनमें क्या होता है, गिल्स के द्वारा। ऐसे और केचुआ की अगर बात करें, नेरिस फिलीमिया की बात करें, तो वह त्वचा के द्वारा होता है। जो केचुआ, जिसको चेड़ा हम लोग कहते हैं, तो उसमें त्वचा के द्वारा होगा। तंत्रिका तंत्र की बात कर ही दिया। अच्छा हाँ, ये तो हमने छोड़ ही दिया। इसमें प्रजनन की बात करें तो प्रजनन लैंगिक होगा कि अलैंगिक होगा? इनमें जो
प्रजनन होगा वह लैंगिक होगा कि अलैंगिक होगा? तेईसवा बात, प्रजनन जो होगा वह लैंगिक होगा। क्यों लैंगिक होगा? क्योंकि आप इसमें जान ही गए कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक लिंगी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो द्विलिंगी होते हैं। यानी लिंग अगर इनमें होता है, नर और मादा अंग जब इनमें विकसित होते हैं तो सीधी सी बात है इनके अंदर सामान्यतः जो प्रजनन की क्रिया होगी वह लैंगिक होगी, यानी युग्मकों के द्वारा होगी। अब युग्मकों के द्वारा होगी तो निषेचन कैसा होगा? तो याद रखिए इनके अंदर भी आंतरिक निषेचन होता है, और आंतरिक जब निषेचन होगा तब बच्चे होंगे कि लार्वा होगा? तो सामान्यतः मतलब शिशु ही होते हैं, लेकिन किसी किसी में शिशु मतलब जनक के समान, और जनक के समान इसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष परिवर्धन। लेकिन कुछ की अगर बात करें, कुछ में लार्वा अर्थात अप्रत्यक्ष परिवर्तन भी होता है। और खास ये अगर हम बात करें नेरिस की, एनेलिडा की अगर बात करें तो इसमें लार्वा जो अवस्था होता है उसका एक नाम दिया गया है ट्रोकोफोर। लार्वा का नाम दिया गया है ट्रोकोफोर, है ना? ये खास लार्वा का नाम है। एक और चीज़ यहाँ पर, हाँ एक और दिया हुआ सेरेब्रल, हमने बताया था ना मस्तिष्क गुच्छा का, उसका एक सेरेब्रल गैंग्लिया, उसी को मस्तिष्क कहा जाता है। सेरेब्रल गैंग्लिया कहते हैं इसके मस्तिष्क को। हमने इसके पहले लिखा था, हमको लगा था कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है ना? बस इसके बारे में इतनी ही जानकारी है। मैंने उदाहरण भी साथ साथ बता ही दिया। नेरिस और हीरोडेरिया जिसको जूक कहते हैं, और केचुआ जिसको फेरेटिमा कहते हैं, है ना? ये सब इसके हैं। आवश्यक त्रिस्तरीय बता ही दिया, समिति के बारे में बता ही दिया, उदाहरण बता दिया। ये थी हमारी जानकारी एनेलिडा की। भाई हमारे पास इतनी ही जानकारी है, अगर आपको अधिक जानकारी है तो आप भी थोड़ा सा मुझे लिख कर दिखाएँ, बता कर कि देखिए सर मैं थोड़ा सा अधिक लिखी हूँ, क्या है इसके बारे में। ऐसे देखिए मैं जो नोट्स यहाँ बनाया हूँ आप लोग देख सकते हैं कि मैं एक एक शब्द या दो दो शब्द का बनाया हूँ, और आप लोगों में भी तो ऐसा ही कर रहे हैं। जैसे शिवानी ने भेजा मुझे नोट्स और खुशी ने भेजा, तो ऐसे ही नोट्स बनाकर आप लोग भेज रहे हैं। लेकिन मैं कोशिश मतलब मैं आपसे चाहता हूँ जैसे ये प्रजनन लैंगिक, तो इसके बारे में एक वाक्य आप लोगों को लिख देना चाहिए। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब तो मेडिकल के लिए याद करने के लिए आसान है, अच्छा है, लेकिन आपको इंटर का जब एग्ज़ाम देना है ना, तो इसमें पन्ना भरना होता है, आप समझ रहे हैं। सबके बारे में जो है एक एक लाइन दो दो लाइन, या जो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें क्या होता है नहीं होता है, हम तो शॉर्ट में यहाँ लिख रहे हैं, सबका लाइन बनाकर जो आप लोगों को लिखना चाहिए। खैर जो कुछ भी है, आप लोग जो मुझे नोट्स भेज रहे हैं, बना बना कर होमवर्क भेज रहे हैं, शिवानी हो गई और साबिया हो गई और खुशी भी कभी कभी कर रही है, और वो हमेशा नहीं कर रही है, उससे शिकायत है, वो भी मुझे उम्मीद है आप लोग करेंगे, है ना। तो आप लोग जो है रेगुलर होमवर्क किया कीजिए, और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ सब कुछ तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख नहीं सकता हूँ, लेकिन जो बोल रहा हूँ उसको भी आप लोग याद रखें, और नहीं तो लिखे भी, है ना। जो मैं समझा रहा हूँ जो एक एक चीज़ के बारे में,
तो उसको लिखूँगा तो आप समझ सकते हैं समय लगेगा। ये जो नोट्स है उसको बनाइए, अच्छी बात है, और कोशिश कीजिए लिख कर भी, है ना, पूरा दें आप लोग। ट्रू शिलोंग के बारे में बता दिया, कुछ नहीं छूटा हुआ जी, मैंने बता दिया बस, है ना। सो आज इतना ही हम लोग जो है जाने किसके बारे में, एनेलिड के बारे में। इसको एनेलिडा भी कहा जाता है। कल हम लोग इससे और आगे जो है बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। ऑर्थोपोडा है, इसके बाद से नहीं, मोलस्क है। ऑर्थोपोडा है, ऑर्थोपोडा के बाद मोलस्क है, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी कल प्राप्त करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।